स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है 4 पॉइंट एडिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर हम स्केलर्स, प्रीवियस एक टॉपिक है हमारा वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटी, उसके बारे में अगर हम रिवाइज़ कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, यानी उनकी जो कितनी मिकदार है या उनकी डायरेक्शन कितनी है उसके बारे में हमें बताना पड़ता है। लेकिन स्केलर्स क्वांटिटीज़ कौन सी जिनके लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, यानी इसमें हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बाज़ार से अगर आप 5 किलोग्राम शुगर ख़रीदते हैं तो इसमें आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप उसे बता देते कि 5 kg शुगर चाहिए तो वो आपको दे देता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ है जिनको एक्सप्लेन या मुकम्मल तौर पर बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे आप 5 न्यूटन फोर्स डायरेक्शन लगा रहे हैं, तो साथ ही एक और लड़का है, वो भी 5 न्यूटन फोर्स उसी डायरेक्शन लगा रहा है। तो इन दोनों फोर्सेस को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास टोटल कितनी आ जाती है, 10 न्यूटन फोर्स। और इस फोर्स की डायरेक्शन भी वही होगी जो इन दोनों की थी, यानी ये सेम डायरेक्शन में थे। अब इसके बाद आ जाता है कि अगर हम फोर्सेस को अप्लाई कर रहे हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, ठीक है, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप फोर्सेस लगा रहे हैं, आप किसी ख़ास एंगल से लगा रहे हैं, ठीक है, यानी जिसमें आपके पास एंगल भी गिवन है। एंगल का ये मतलब है कि आप उसमें डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाई है, वो इस डायरेक्शन में लगाई है। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो हम रूल यूज़ करेंगे वो है हेड टू टेल रूल। ठीक है, इसे कहते हैं हेड टू टेल रूल। अब जैसे ये एक वेक्टर है, वेक्टर का ये जो पार्ट है इसे हम टेल कहते हैं, और ये जो एरो वाला पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। अब हेड टू टेल रूल किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, जैसे आपके पास सपोज आपके पास एक फोर्स है, ये जैसे ये एक फोर्स है ए, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये है। अब दूसरी फोर्स है बी, उसकी डायरेक्शन ये है। इसकी लेंथ जो है वो आपको बताएगी कि ये फोर्सेस कितनी है। जैसे ये कम फोर्स है और बी जो है उससे ज़्यादा फोर्स है, और सी फोर्स जो है वो उससे भी ज़्यादा है। तो अगर आप तीनों फोर्सेस को इकट्ठा करेंगे, उनको ऐड कर लेंगे, तो आपके पास एक रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, मे बी वो इस डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट फोर्सेस हैं जो बॉडी पे एक ख़ास एंगल से आप लगा रहे हैं, तो उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, वो हेड टू टेल रूल है। अब हेड टू टेल रूल क्या है, उसमें उसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है स्केलिंग की, यानी हमें स्केल बनाना पड़ेगा। देखिए, फोर्सेस को तो हम किसी पेज के ऊपर किसी एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इतनी फोर्स है, किसी बॉडी पे हम टूवर्ड्स एक्स एक्सिस लगा रहे हैं, तो उसे हमें पहले हम तो मेजरमेंट के लिए हमें एक स्केल बनाना पड़ेगा। जैसे सपोज कर लें आपने 1 सेंटीमीटर लिया, 2 न्यूटन फोर्स के इक्वल लिया, ये आपका खुद चूज़ किया हुआ स्केल है। आपकी मर्ज़ी है कि आप स्केल बड़ा बना लें या डायग्राम बड़ी बना लें या छोटी। जैसे आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें आप खुद उसमें स्केल जो है वो यूज़ करते हैं। यानी अगर 1 सेंटीमीटर अगर आपने सपोज आपके पास ये 2 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, ए जो है आपके पास 2 न्यूटन फोर्स है, और यानी 1 सेंटीमीटर ड्रॉ की तो इट मीन के 2 न्यूटन है। और इसी तरह अगर 2 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 4 न्यूटन के इक्वल होगा, बी फोर्स समझ लेंगे वो 4 न्यूटन है। और इसी तरह अगर हम सी की बात करें तो वो 3 सेंटीमीटर, तो वो किसके इक्वल होगा, 6 न्यूटन के इक्वल होगा। और इन तीनों को ऐड करके हम रिजल्टेंट जो है वो ईज़िली ड्रॉ कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपने स्केल बना लिए, जितनी भी फोर्सेस, चाहे 1 है, 2 है या 3 है या इससे भी ज़्यादा जितनी भी फोर्सेस होंगी, ईज़िली हम उन्हें हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्केल बनाएंगे, सेकंड आ जाता है कि आप इनको जॉइन कैसे, यानी जॉइनिंग आ जाता है, यानी ये जो आपके वेक्टर्स हैं या आपकी जो फोर्सेस हैं, आप उनको जॉइन किस तरीके, इसको हम हेड टू टेल रूल से जॉइन करेंगे। अब वो हेड टू टेल रूल क्या है, उसमें ये चीज़ आ जाती है कि जैसे आपके पास एक फ़ोर्स है, एक फ़ोर्स आप लगा रहे हैं F1, वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस लगा रहे हैं। अब इसके बाद एक ख़ास एंगल है, मे बी ये 45 का एंगल है, उसके ऊपर आप एक और फोर्स लगा रहे हैं, वो क्या है, F2। अब इसमें हम इनको ज्वाइन कैसे करेंगे, दो फोर्सेस को,
पहली आपने ये वेक्टर ड्रॉ किया है, ठीक है, ये इसका टेल है और ये इसका हेड है। अब जैसे ही आप दूसरा जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो दूसरे वेक्टर की जो टेल है वो पहले वेक्टर के हेड के साथ आप मिलाएंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर तीसरा हमारे पास वेक्टर है तो उसमें थर्ड वेक्टर के भी आप टेल को सेकंड वेक्टर के हेड के साथ मिलाएंगे। यानी इसका तरीका क्या है कि पहले वेक्टर ड्रॉ करने के बाद दूसरे वेक्टर की टेल जो है पहले वेक्टर के हेड के साथ, और इसी तरह जो थर्ड वेक्टर है उसकी टेल भी सेकंड वेक्टर के साथ, और इसी तरीके से हम जितने भी फोर्सेस होंगे जितने वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। और एंड पे जो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है कि जिसमें रिजल्टेंट वेक्टर में हम क्या करते हैं, उसकी रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर की टेल और जो लास्ट वेक्टर है उसके हेड के साथ उसके हेड को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल कहते हैं। तो इजीली हम इसको मेजर करके हम बता सकते हैं कि ये कितने न्यूटन फोर्स है, ठीक है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास मेजरमेंट में वही चीज़ आएगी जो कि हमने स्केल जो है वो लिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं एडिशन ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन की तरफ। क्या है डेफिनेशन? रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। आपने 3 फोर्सेस को ऐड किया तो आपके पास ये रिजल्टेंट। अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडिड। यानी ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसका इफेक्ट वही होगा जो कि इन तीनों फोर्सेस को मिलाने से जो अफेक्ट आएगा वही इस सिंगल रिजल्टेंट फोर्स का अफेक्ट होगा। यानी अगर हम सपोज़ आपके पास ये आ रहा है, सपोज़ करने ये आपके पास 2 न्यूटन है, ठीक है, और ये आ रहा है आपके पास 1 न्यूटन, और ये आपके पास आ रहा है 3 न्यूटन। तो जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे 2 न्यूटन 1 3 न्यूटन 6, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा, 6। यानी ग्राफिकली भी जो है वो भी आपके पास 6 न्यूटन ही आएगी जब आप इसको मेजर करेंगे, और आप इसको वैसे ऐड करेंगे तो फिर भी आपके पास वही चीज़ आएगी, ठीक है। तो इस टॉपिक में स्टूडेंट्स आपने एडिशन ऑफ फोर्सेस जो है इसकी डेफिनेशन आपने लर्न करनी है, और इसके बाद आपने हेड टू टेल रूल जो है वो आपने लर्न करना है। अब इसमें हेड टू टेल रूल आपने किस तरह लर्न करना है इसको आप अंडरलाइन कर लें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेलेक्ट अ स्केल, सूटेबल स्केल, ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा टेक एनी वन ऑफ द वेक्टर, ठीक है, सपोज वेक्टर ए, then draw next vector b such that its tail coincide with the head of the first vector a, ठीक है। now यहाँ तक आप करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से now draw a vector r such that its tail is at the tail of the vector a यानी फर्स्ट वेक्टर, while its head is at the head of the vector b, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसको लर्न करना है, ठीक है। और वेक्टर आर रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट फोर्स कम्प्लीटली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। ये पूरा लास्ट पैराग्राफ आपने कंप्लीट करना है, और फर्स्ट पैराग्राफ में से आपने सिर्फ ये फर्स्ट सेलेक्ट ये अंडरलाइन करनी है, और सेकंड में भी आपने यहाँ तक लर्न करना है। तो ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हेड टू टेल रूल, इसे आपने लर्न करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।